गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैटर जो होता है अपना स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर हम कर रहे थे। स्टेट चेंज कर सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैटर को हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं। पर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सामान्य कंडीशन में कोई मैटर सॉलिड से सीधे लिक्विड बने। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग किसी को गर्म करेंगे तो गर्म करने से एक प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कंडीशन होती है। खाली अगर मान लिया, अगर हमने लकड़ी को गर्म किया, ठीक है, लकड़ी को गर्म किया, लोहे को गर्म किया, तो जरूरी नहीं है लिक्विड में बदलेगा वो। ठीक है, कि काफ़ी टेम्परेचर में हो सकता है ना बदले वो। तो गर्म करना एक अलग चीज़ है। हो सकता है वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए। लोहा तो फिर भी लिक्विड में परिवर्तित होगा, गला हुआ लोहा होता है, फ्लूइड के शेप में होता है। जैसे अगर मान ले जैसे अगर कैम्फर को लिया जाए, कपूर को लिया जाए, तो वो सीधे ऊर्ध्वापतन हो जाता है इसका। ऐसे आयोडीन भी सीधे गैस में परिवर्तित हो सकता है, ब्रोमीन शायद। अब एग्जैक्टली मुझे एक आध एग्जांपल याद नहीं आ रहे अभी, लेकिन आप लोग इसको देखेंगे कि ज़रूरी ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, तो कुछ नेसेसरी कंडीशन क्या चाहिए होती हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सॉलिड को अगर टेम्परेचर में गर्म किया जाए तो लिक्विड में परिवर्तित होता है, लिक्विड को किया जाए तो गैस में परिवर्तित होता है। तो भाई ये तो हो गई किसकी बात? उसकी बात हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई। क्या प्रेशर से भी ऐसा होता है? जैसे देखो इन्होंने दिया हुआ है, वेन सॉलिड मेल्ट्स, इसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, और लिक्विड किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। क्या प्रेशर से भी हम ऐसा कर सकते हैं? आगे देखते हैं कि आप प्रेशर से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए, आप अमोनियम क्लोराइड का है। अब अमोनियम क्लोराइड में आपने ऐसा किया, अच्छा टेम्परेचर का एक और एग्जांपल देते हैं, उसमें आपने गर्म किया, ये लिक्विड में परिवर्तित नहीं होने का है। सॉलिड को अगर आप गर्म करोगे तो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना, ये तो सीधे कैसे में परिवर्तित हो जा रहा है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, फ़र्क होता है अलग अलग। अच्छा, यहाँ तो हमने बात करी, टेम्परेचर की बात करी, अब देखते हैं प्रेशर से कैसे क्या होता है। क्या प्रेशर से भी कुछ होता है? बिल्कुल, प्रेशर से भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रेशर से भी संभव है। अब पहले देखिए कि टेम्परेचर और प्रेशर के उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते रहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है सॉलिड में। भाई मॉलिक्यूल बहुत आसपास होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके बाद प्रेशर किस में होता है? लिक्विड में प्रेशर होता है। और लिक्विड के बाद सबसे कम प्रेशर किस में होता है? गैस में प्रेशर होता है। तो अब हम किस में देख लेते हैं, अब हम प्रेशर के चेंज में देखते हैं। जैसे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है हमारे आसपास। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? आज आप लोगों ने सर आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूँ। वैसे हमारे आसपास कई गैस होती हैं, उन गैस को कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एलपीजी है, एलपीजी क्या है? एक गैस है, लेकिन उसको गैस के रूप में कैरी करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लिक्विफाई किया जाता है उसे। लिक्विफाई कैसे किया जाता है उसे बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड से किस में परिवर्तित हो, वो गैस से किस में परिवर्तित हो जाती है? लिक्विड में। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का ठीक उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने में से पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से किस में होगा? लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड से किस में परिवर्तित होगा? गैस में परिवर्तित होगा। गैस के बाद वाला आपके कोर्स में नहीं है। प्रेशर में उल्टा होगा, प्रेशर से ज़्यादा गैस में होता है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से किस में होगा? सॉलिड बनेगा। क्या हम सीधे सॉलिड से गैस वगैरह बना सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो इस क्लास में नहीं है अभी। तो आपको बात समझ में आ गई। ऐसे ही क्या होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, जो वो भी क्या होते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन अपने साथ ले जाते हैं नीचे को, क्योंकि इसको कैरी करना तो कंपेरेटिवली क्या होता है, आसान हो जाता है। तो बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेशर का हमने देख लिया, टेम्परेचर का हमने देख लिया, ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे चीज़ आते रहेंगे हम उसे देखते रहेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था? टेम्परेचर का देखा और प्रेशर का देखा। अब इसके बाद क्या होता है, अगला फिनोमेना है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भाई किसको कहते हैं? इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। लिक्विड का लिक्विड वेपर में परिवर्तित हो जाने को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। अच्छा भाई, यानी लिक्विड का गैस में परिवर्तित होना। आप अब आप लोगों के अंदर में से कई कि मैं ये सवाल हो सकता है कि सर अभी भी आपने बताया था कि जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो भी वो गैस में परिवर्तित होता है। भाई बात सही है, लिक्विड को गर्म करने में भी गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या उसे तो बॉइलिंग कहा था, उसे गर्म करना कहते हैं। देखो, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में दोनों में चीज़ एक ही हो रही है, वेपर में परिवर्तित हो रहा है, पर फर्क है। बॉइलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर जब तक बॉइलिंग पॉइंट ना जाए तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। यानी वाटर को जब तक हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म नहीं करेंगे तब तक बॉइलिंग उसकी नहीं होगी। पर इवेपोरेशन किसी भी प्रोसेस में हो सकता है, वो उससे कम में भी हो सकता है ना। जैसे आप अगर पानी को वैसे ही रखेंगे बाहर,
तो पानी, भाई हमारा वातावरण का तापमान 100 डिग्री तो होता नहीं है, उसके बाद भी उसकी क्या होगी, मात्रा कम होती चली जाएगी। एक बाल्टी में अगर आप पानी रखेंगे, अब देखो नापना इसको मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको नाप लेते हैं। तो बात आप देखेंगे तो बॉइलिंग और वेपोरेशन में अंतर समझ में आ गया। वेपोरेशन में बॉइलिंग जो होती है बॉइलिंग पॉइंट में होती है, इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। अच्छा, इवेपोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण होता है, सबसे पहले होता है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्यों भाई, देखो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसको सरफेस ज़्यादा मिल जाएगा भाई। एक आप एग्जाम्पल इसका बहुत आसानी से ले सकते हैं। आप अगर चाय को ठंडा करना चाहते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। फिर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा, चाय को अगर कप में रखा जाएगा तो चाय देर में ठंडी होगी। बड़े बर्तन में रख दोगे, फ्राई पैन में रख दोगे तो तुरंत ठंडी हो जाएगी, क्योंकि इसका इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। अगला है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, इससे भी हो सकता है। एक और चीज़ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वातावरण में पानी कितना है। अगर वातावरण में पहले से ही पानी है, जैसे बरसात के दिनों में टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, लेकिन उसके बाद भी कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि वातावरण में नमी होती है। वातावरण में नमी की होने की वजह से क्या होता है, अगर वातावरण में नमी होती है उस वजह से भी ये दिक्कत आती है। और सबसे बढ़िया विंड, अगर जितनी ज़्यादा विंड होगी, स्पीड अगर गर्म भी है साथ में विंड भी है, तो वातावरण और ज़्यादा बहुत जल्दी वेपोरेशन होगा। तो वेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, वेपोरेशन से कूलिंग इसलिए होती है कि पानी जो होता है वातावरण को चला जाता है। पानी वातावरण को चला जाता है तो सरफेस क्या करता है, दोबारा से पानी वहीं से मांगने की कोशिश करता है, और इसी क्रम में क्या होता है, सब चीज़ हमारा जो वेपोरेशन से कूलिंग होती है। इसका एग्जांपल है, हमारे जब शरीर होता है, गर्मी के दिनों में क्या करते हैं हम लोग, हमको जब पसीना आता है तो पसीने में इवेपोरेशन आता है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। ये बात आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य लग रही होगी, लेकिन ये बात सही है। हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं समर में, क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ क्या करते हैं, हमारे शरीर से जो इवेपोरेशन होकर पसीना निकलता है उसको वो सोख लेते हैं, और फिर इवेपोरेशन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। ऐसे ही जो हमारा ग्लास होता है, पानी का जो ग्लास होता है, अगर उसे थोड़ी देर तक रख दिया जाए, अगर बहुत ठंडा हो तो उसमें क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट दिखाई देती है पानी की, क्योंकि उस हमारा वातावरण ठंडा हो जाता है, इसलिए वातावरण में जो वो जो वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं वो उसको क्या करता है, कंडेंस कर देता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, उल्टा। वाटर वेपर में बदलना क्या कहलाता है, वेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर वेपर हमारे वातावरण में मौजूद हो वो उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद कल एक नई स्टेट भी मिली है, प्लाज्मा स्टेट मिली है, तो उसके बारे में इन्होंने समझा रखा है कि सॉलिड से बना लिक्विड, लिक्विड से बना गैस, तो गैस के बाद क्या बनेगा, प्लाज्मा स्टेट बनेगी। इसके बारे में पहले हमारे जैसे वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो बच्चों, ये चैप्टर इस तरह पूरा हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।